दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, मुकेश न्यूजीलैंड ब्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, यानी कि अक्रेडिटेड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली आपको कुछ ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप किसी भी न्यूजीलैंड के अंदर जो एक्रेड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने जिस तरीके से अप्लाई किया था, मुझे ये जॉब कैसे मिली, मैंने ये इंडीड और ये जो आपका न्यूजीलैंड.nz गवर्नमेंट पे जो वेबसाइट है उस पर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एक जॉब कॉलम आता है। वहाँ पे भी आप इसे सर्च कर सकते हो कि कभी कौन सी सीजनल जॉब निकली हुई है जो कि अभी चल रही है, और आप इंडीड का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मेरे को इंडीड के थ्रू आई थी। तो बेसिकली ये जो जॉब है, आपको एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ। तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले होती है, नंबर वन, आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है। वैलिड पासपोर्ट उस पासपोर्ट को कहा जाता है कि मान लीजिए आपने पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट बनवाने के बाद में आपने उसकी पीसीसी नहीं कराई, और लास्ट 6 मंथ्स में अगर आपने पीसीसी नहीं कराई है तो आपको अर्जेंटली अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको न पासपोर्ट को जो है वो दोबारा से आपको पीसीसी करानी पड़ती है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपने जो हमारी पासपोर्ट सेवा की जो ऑनलाइन वेबसाइट है passportindia.gov.in पे, उस पर जाके आप वहाँ पे पीसीसी क्लियरेंस में जाएंगे। वहाँ पे अपने आपका ना जो आपका डॉक्यूमेंट के लिए पूरा रिक्वायरमेंट होगा, आपके पासपोर्ट का, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, इन सब का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और उसके बाद में आपको वहाँ पे एक फ़ीस कटती है पीसीसी के लिए। वो पीसीसी की आपको जो फ़ीस है वो देनी है, जैसे मैंने दी थी। मैंने उसको पीसीसी की फ़ीस भरने के बाद में मेरा जो उसके जो डेट्स दी जाती है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मान लीजिए आपको लग रहा है कि जॉब आपकी 1 हफ्ते बाद ही आपको मिल सकती है या फिर अप्लाई करनी है, तो आपको बेसिकली उससे पहले की ही डेट ऐसी कर लेनी है जिससे कि आपको पीसीसी कराने में बहुत ही ज़्यादा इजी पड़े। तो आप अपने नियर बाय किसी भी पीसी जो पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है उसमें जाइए और अपने पीसीसी को अपलोड करिए। और जब पीसीसी का फॉर्म आप अपलोड करते हैं, आपको वहाँ से डेट मिल जाती है। डेट मिलने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप वहाँ जाएँ। आपका जो पासपोर्ट आपके पास ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो passportindia.gov.in पर आप जाकर अपना पासपोर्ट अप्लाई कीजिए। तो वो पासपोर्ट आपका 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है, उसको आपको पीसीसी कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पीसीसी कराना बहुत ज़रूरी है अगर आपको न्यूजीलैंड में जॉब चाहिए तो, क्योंकि वहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है क्लियरेंस मांगते हैं कि आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड या आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। सेकंड जो आता है, आपको चाहिए एक आइल्स यानी आईडीपी आइल्स का। अगर आप स्किल वर्क वीज़ा में जा रहे हैं तो न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे आपको अगर कोई कहता है कि आपको कोई एजेंट बोलता है कि विदाउट आइल्स आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये नहीं पॉसिबल है। क्योंकि मैं भी जब मैंने उनके डॉक्यूमेंट के जब सेक्शन में गया था, जब मैंने उन्हें देखा कि मुझे जॉब के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैंने उनकी डीप स्टडी करी। वहाँ पे लिखा हुआ था अगर आप एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्किल वर्क के अंदर एक आईडीपी आइल्स का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि 4 बैंड्स या 5 बैंड्स के अंदर होना चाहिए। अगर आपका बैंड्स 4 या 5 से नीचे है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और आपको कोई ऐसा कहता है कि विदाउट आइल्स आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आईडीपी आइल्स के लिए आपको 18,000 कुछ समथिंग का मेरा एग्ज़ाम का जो फ़ीस था वो कटा था। उसके बाद मेरे को फर्स्ट जो हुआ था, मेरा जो पहला हुआ था स्पीकिंग का जो मेरा था, वो सबसे पहले मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 दिन बाद में लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग का जो था वो हुआ था। तो टोटल जब आपका होता है तो 9 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आता है। 9 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आपको हाथ में मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो है न्यूजीलैंड आपका मेडिकल। न्यूजीलैंड के लिए मेडिकल आपको, अगर आपको ये पता करना है कि न्यूजीलैंड में मेडिकल के लिए आपको कैसे पता चलेगा, तो न्यूजीलैंड की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट न्यूजीलैंड gov.nz करके आता है। उसमें आप डालेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यूजीलैंड, तो उसमें सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए जाएंगे कि किस इंडिया के किस एरिया में आप रहते हैं। वहाँ पे
आप जब अपना एरिया डालेंगे और अपना जो लोकल जो आप जहाँ का पिन कोड है वो डालेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके नियर बाय न्यूजीलैंड से ऑथराइज्ड जो आपका मेडिकल सेंटर है वो कौन से हैं। मेरे यहाँ पे दिल्ली में 2 थे, जो कि एक हेल्थ जो मैक्स हेल्थ करके आता है और एक दूसरा और है जो कि आनंद दयानंद करके कुछ थे। तो मैंने जो मेडिकल कराया था वहाँ से कराया था, ये रोहिणी के आसपास या आर के पुरम के आसपास था। तो बेसिकली मेरे को वहाँ पे 9,000 समथिंग 200 या 9,400 समथिंग का वो मेडिकल का हुआ था। उसमें मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरा ब्लड लिया था, जिसमें मेरा HIV, हेपेटाइटिस बी और अदर और भी ज़्यादा जो मेरे टीवी और अदर जो टेस्ट थे उसमें थे, CBC ये सब, ESR और ये सब थे। और सेकेंडली वो आपका मेडिकल चेस्ट का आपका एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे मांगते हैं। और आपका एक जो प्रॉपर आपका एग्जामिन किया जाता है कि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप चल फिर तो सकते हैं, आपके हाथों में कोई दिक्कत तो नहीं है, पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद में वो आपको एक फ़ाइल दे देते हैं, उसमें आपका NZ करके एक नंबर होता है जो आपको अपलोड करना होता है अपनी इमिग्रेशन के जो वेबसाइट है उस पर। इमिग्रेशन की वेबसाइट पे कैसे अपलोड करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप न्यूजीलैंड की जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका जब पूरा डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो रहा होता है तो वहाँ पे लिखा आता है हेल्थ का जो आपने चेकअप कराया है न्यूजीलैंड के लिए, उसमें NZ करके जो नंबर होता है वो वहाँ पर डाला जाता है। उसके बाद में आपकी फ़ाइल सबमिट होती है आगे। उसके पहले आपको वो नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो डेटा है वो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन में चला जाता है। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको एक्सरे की रिपोर्ट लेके जाना है या कुछ लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सारा का सारा डेटा आपका न्यूजीलैंड में ऑलरेडी इमिग्रेशन के पास चला जाता है, वहाँ से वहाँ सेंड हो जाता है। उसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है आपके PCC आपका हो गया, आपको न्यूजीलैंड के लिए मेडिकल हो गया, आपको वैलिड पासपोर्ट मिल गया। अब आप अप्लाई करेंगे अपने इसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप प्रीवियस जॉब कर रहे हैं उसकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि आपको अगर प्रीवियस 1 या 2 ईयर्स की अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो इससे इजीली पता चल जाता है उन लोगों को कि आपके पास ये भी है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है आपके क्वालिफ़िकेशन जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो। आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन की हुई है या फिर आपने कोई ऐसा स्किल वर्क किया हुआ है जिसका डिप्लोमा आपके पास है और आपने उसी स्किल वर्क के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको बेसिकली उसका डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड हमेशा करना है। और ध्यान रखें कि इन डॉक्यूमेंट्स को जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका PCC सर्टिफिकेट, आपका IDP IELTS का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट और आपका पासपोर्ट की PCC हो गई, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से सहज करके एक अच्छे से फाइल बना के रखना है। जब आप इमिग्रेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कि मैंने इन सब चीज़ की प्रिपरेशन करने के बाद में जब मेरे पे डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो गए थे, उसके बाद में मैंने जॉब अप्लाई की और मेरे जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। और हाँ, एक और चीज़, आपकी जो फ़ोटो होती है वो कभी भी एडिटेड नहीं होनी चाहिए। जो आपकी फ़ेस की फ़ोटो मांगते हैं उसमें आप जब जाएंगे न्यूजीलैंड वाले कॉलम में तो उसमें एक फ़ोटो के लिए भी ऑप्शन आता है, उसमें आपको नेचुरल फ़ोटो ही डालनी है और उसमें वहाँ पे रेशियो भी दिया होता है, उस रेशियो को आपने वहाँ पे अपलोड करना होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी ऐसी फ़ोटो अपलोड ना करें जो कि एडिटेड हो, जिसमें बियर्ड या बाल ज़्यादा डार्क कर दिए, स्किन को फेयर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप मान लीजिए ब्यूटी प्लस का यूज़ करके कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फ़ोटो होनी चाहिए। उस फ़ोटो का आपको अपलोड करना होता है, तब जाके वो वैलिड होता है। क्योंकि जब मेरी टाइम पे जब फ़ोटो अपलोड हुई थी तो फ़ोटो अपलोड होने के बाद भी मुझे 1-2 हफ्ते बाद में एक मैसेज आया था कि योर फ़ोटो इज़ नॉट कंपेयर्ड विद योर फेस, और उसमें लिखा हुआ था कि आपको अपनी फ़ोटो दोबारा एक आपको लिंक दिया जाता है, उस पर अपलोड करना होता है, अदरवाइज़ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आगे नहीं बढ़ता है। तो बेसिकली वहाँ पे आपको अपनी नेचुरल फ़ोटो ही, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है जिसमें आपका फेस 80% दिखाई देना चाहिए। तो बस ये नहीं है कि पूरी बॉडी दिखा रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक इतना ही फेस आना चाहिए, इसमें आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, इनका PDF और इनकी हार्ड कॉपी अपने पास रख लें। तो ये जो हैं आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आप न्यूजीलैंड में एक्रेडिट वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मेरी वीडियो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से गेन की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे मैंने IDP IELTS की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की, मैंने PCC के लिए कैसे अप्लाई किया, और मैंने मेडिकल के लिए कैसे तैयारी करी, और हम किस तरीके से अपना जो पासपोर्ट है उसको PCC के थ्रू आप कैसे वैलिड कराते हो।
आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो आपके पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। उनको आपको सदैव अपने साथ ही रखना है, और पासपोर्ट को तो ध्यान रखना है क्योंकि किसी को देना नहीं है। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं हूं मुकेश, न्यूजीलैंड ब्लॉग्स में आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर मैं आपकी कोई और हेल्प कर सकता हूँ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। कोई जॉब नहीं दिलाता है किसी को, मैं ऑलरेडी कह देता हूँ। आपको खुद अपने आप ही अप्लाई करना है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप नहीं तो फेक चीज़ों में जाएंगे और आपको वहाँ पे फंसा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग। जय हिंद।